गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 की मैथ का आपको सेकंड पर पढ़ाऊंगा, जिसमें पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा, जिसके एक्सरसाइज है 10.3। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि यदि वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 कैप तथा वेक्टर बी इजकल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो, तो सिद्ध करो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर लंब है। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको हम कुछ फार्मूला बता दें। जैसे अगर हम मान लें कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये कोई दो सदिश वेक्टर हैं। अगर ये लंब हैं तो इनकी कंडीशन होती है, लंब होने की कंडीशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू 0। यानी लंब होने की कंडीशन में इनका जो डॉट गुणा होता है 0 के बराबर होता है। कितना होता है? 0 के बराबर। ठीक, अब ये कैसे आता है आपको अगर हम प्रूव करके दिखाएं तो याद रखना। देखिए जरा ध्यान से, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, अब एक फार्मूला होता है, अगर डॉट को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी डॉट गुणा को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जब डॉट हटेगा और वेक्टर हटेगा तो ए बी कास थीटा बनेगा। क्या बनेगा? ए बी कास थीटा। थीटा आ जाएगा। और लंबवत की स्थिति में याद रखना थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। लंबवत के केस में थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर हम थीटा की जगह आप 90 डिग्री रखेंगे और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो इस वजह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू 0, यही होता है लंबवत होने का प्रतिबंध। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ता हूँ सवाल की। तो क्वेश्चन में गिवन दैट में क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जरा ध्यान से देखना। वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 कैप तथा वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो है का नाम 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। और सबसे पहले अब हम निकालेंगे ए प्लस बी की वैल्यू। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखिए कितना निकल के आएगा। वेक्टर ए पहले है तो वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 कैप। ठीक, और प्लस फिर क्या वेक्टर बी, तो वेक्टर बी की हमने वैल्यू रख दी 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। ओके, अब देखिए 3 आई कैप एक आई कैप जुड़ जाएगा, 4 आई कैप हो जाएगा। 2 जे कैप से एक जे कैप घटा दो, प्लस का जे कैप बचा। 3 आई कैप से 3 के कैप से 2 के कैप घटा दो, माइनस का के कैप बचा। ये जो वैल्यू निकल के आई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू निकल के आई। ठीक, अब हम वैल्यू निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू। ध्यान से देखना, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? फिर वही चीज़ है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगेगा। आई कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 कैप। ठीक, चिन्ह क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। ध्यान से देखना, आई कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 कैप। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर? हम यहाँ से लिख रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू, देखिए 3 आई कैप से एक आई कैप घटेगा तो ये बनेगा 2 आई कैप प्लस का 2 कैप प्लस का जे कैप जुड़ के हो जाएगा 3 जे कैप, माइनस का 3 कैप माइनस का 2 कैप तो जुड़ के बन जाएगा 5 कैप। ठीक, तो इसको हम मिटा दें, आप नोट कर लिए, कर चुके होंगे उसको। अब यहाँ पर लिखेंगे लंबवत होने का प्रतिबंध। लंबवत होने का प्रतिबंध समझना जरा ध्यान से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये समझो हमारा पहला वेक्टर है। ठीक, दूसरा क्या रहेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दूसरा है। इनका दोनों का जो डॉट गुणा है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, जरा ध्यान से देखना। तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू ये वाली है, रखेंगे क्या है? 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक, अब देखिए आपको हम गुणा करने का सबसे इजी तरीका बता दूं। जब भी कभी डॉट गुणा हो वेक्टर्स के अंदर, तो हमेशा क्या करना, आई कैप वाले टर्म का आई कैप वाले टर्म के साथ, जे कैप वाले टर्म का जे कैप वाले टर्म के साथ, के कैप वाले टर्म का के कैप वाले टर्म के साथ, क्योंकि जो समान हैं आई आई जे जे के, उन्हीं का आपस में मतलब समान वालों का समान से कर देना
और आई का जे के साथ नहीं करेंगे, जे का के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है आई जे के आई, ठीक, जो असमान का वेक्टर हैं अगर इनका स्केलर गुणा हो रहा है तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाती है, फार्मूला है। तो हम उनका गुणा नहीं करेंगे, अब सेम वालों का गुणा करेंगे। देखिए 4 दूनी 8 माइनस का बना, ठीक, आई कैप डॉट आई कैप, 4 आई का हो गया। अब हम करेंगे कि जे वाले का, देखिए इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 3, जहाँ पर कोई गुणांक ना हो वहाँ पर क्या माना जाता है 1 माना जाता है, 3 एकन 3, ठीक, जे कैप डॉट जे कैप। अब के का करेंगे माइनस माइनस प्लस, और के का गुणांक क्या है 1, 5 एकन 5, के कैप डॉट के कैप। और पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं आई डॉट आई इसकी वैल्यू 1 होगी, जे डॉट जे 1 होगी, के डॉट के 1 होगी, यानी सेम अगर स्केलर का वेक्टर गुणा हो रही हो तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखिए 8 एकन 8, 3 एकन 3, 5 एकन 5, तो 5 3 8, इससे कटेगा, इधर भी 0 आ गया, यानी LHS बराबर RHS। अतः वेक्टर A प्लस वेक्टर B व वेक्टर A माइनस वेक्टर B परस्पर लंब हैं, इति सिद्धम, यही तक सिद्ध करना था, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि सदिशों 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप का अदिश गुणनफल एवं मध्य का कोण ज्ञात करो। जरा ध्यान से देखना। तो ये जो सदिश दिए हैं हम इनको मान लेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b माने। हमने मान लिया, माना कि वेक्टर a इजकल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसको हमने वेक्टर a मान लिया, और दूसरे को हम वेक्टर b मानेंगे। दूसरा सदिश जो है हमारा, हमें उससे क्या मानेंगे वेक्टर b, ठीक। तो सबसे पहले पूछ रहा है अदिश गुणनफल। क्या पूछ रहा है? अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में डॉट गुणा होता है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको कहते हैं अदिश गुणनफल, ठीक। 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, डॉट का चिन्ह लगा दो, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। फिर हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, ठीक। तो देखिए 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। अब i का i के साथ यानी i कैप डॉट वेक्टर i कैप, j का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो 2 एकन 2, j कैप डॉट वेक्टर j कैप, ठीक। बाद बाकी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि असमान वालों की वैल्यू 0 होती है। 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा, और k कैप डॉट k कैप, बस हो गई गुणा, समझो। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक। क्योंकि ऐसा होता है i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप, इसकी वैल्यू, इन सभी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, चाहे i हो, j हो, k हो, ठीक। तो 6 एकन 6, 2 एकन 2, 8 एकन 8, 6 से 2 घटा दिया 4 प्लस 8, तो हमारा आंसर आएगा 12। कितना आया 12, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर, यही डॉट गुणनफल आ गया, ठीक, अदिश गुणनफल। अब कहता है इनके मध्य का कोण ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? मध्य का कोण। देखना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि मध्य का कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। अब एक फार्मूला होता है, याद रखना, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड वेक्टर a क्रॉस मॉड वेक्टर b, ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वेक्टर a डॉट वेक्टर b की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और वेक्टर a का मॉड वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर a की जो वैल्यू है, इनके गुणांकों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। यहाँ पर i का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, इस j का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, t का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर, ठीक। इस टाइप से। उसी टाइप से अगर वेक्टर v की बात करें तो i का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, j का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर, k का गुणांक 4 तो 4 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो ये
3 3 9, 1 1 1 प्लस 4, और ये बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 16। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये चल रहा था कास थीटा के बराबर, किसके बराबर? कास थीटा के बराबर 12 बटे, ठीक, ये 9 4 13 1 14, और ये बनेगा 16 4 20 और 4 24, यानी √24। तो 12 बटे ये रहेगा √14, और 24 को लिख सकते हैं हम 2√6, क्योंकि जब 2 अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4 छंग 24 बन जाएगा, ठीक। 2 1 2, 2 छंग 12, ये बनेगा 6/√14 गुणा √6, ठीक। अब √14 की √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 84, यानी 84 हुआ, ठीक। अब 84 के अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेंगे? 2 × 2 × 21, ठीक। 2 दूनी 4, 21 चौक 84। तो जो फैक्टर का जो जोड़ा बना वो तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कास थीटा इक्वल टू, या नीचे लिखा थोड़ा, कास थीटा इक्वल टू 6/2√21। अब और इसमें काट दो, 2 1 2, 2 3 6, यानी 3/√21। चाहो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट मतलब 3 है, 3 को अगर हम डबल लिखना चाहें √3 × √3, कोई डाउट नहीं, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है? ओनली 3। अब 21 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं √7 × √3, 7 अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √3/√7। अब टोटल पे हम रूट लगा सकते हैं, दोनों पे जब रूट लगा, देखिए भाग में और गुणा में अगर अलग अलग संख्याओं पर रूट लगा हो तो आप उनको एक पर ही रूट लगा सकते हो चाहो तो। जैसे कि अगर दिया हो तो √7 × √5, तो हम लिख सकते हैं इस टाइप से, कोई डाउट नहीं, ठीक। गुणा में ऐसी अलाउ है आपको। अगर भाग में भी ऐसा दिया हो √3/5 मान लो 9, तो हम लिख सकते हैं गुणा और भाग में ही अलाउ है, बाकी किसी में नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा √3/√7, ये कास थीटा के बराबर चल रहा है, ठीक। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास इनवर्स, जो इनवर्स में जाएगा ना, तो थोड़ा नीचे लिखें, कास इनवर्स √3/7, यही मध्य का कोण हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा। और अगर कोई प्रॉब्लम मैथ में आ रही हो कहीं पर भी तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करना, आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।